एक ऐसा शहर जिसे प्रकृति ने एक ही रात में निगल लिया। एक ऐसा स्थान जहां समुद्र की लहरों के बीच दबी है हजारों चीखें। आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है रहस्यमय आवाजें। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भूतिया शहर धनुषकोडी की। धनुषकोडी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी में स्थित एक वीरान शहर है जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच बसा हुआ है। यह भारत का सबसे आखिरी छोर भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ कभी पूरा का पूरा एक शहर हुआ करता था। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और मंदिरों से भरा यह इलाका अचानक एक रात में खत्म हो गया। 22 दिसंबर 1964 की रात एक भयानक आपदा ने इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और समुद्री लहरों ने पूरी बस्ती को बहा दिया। इस भयंकर आपदा में 1800 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। सरकार ने इस जगह को नहीं रहने योग्य कहा है और तभी से यह शहर आज तक वीरान पड़ा है। धनुषकोडी एक उजड़ा हुआ शहर ही नहीं बल्कि इसका संबंध रामायण काल से भी जुड़ा है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण करवाया था ताकि लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया जा सके। रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके लंका से वापस आ रहे थे तब उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वह इस पुल को समाप्त कर दे। तब भगवान राम ने अपने धनुष से इस पुल को तोड़ दिया और तभी से इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। आज भी धनुषकोडी के खंडरों में एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ है। यहाँ घूमने आए यात्रियों ने अजीबोगरीब चीजों को अनुभव किया है। लोगों का कहना है कि रात में चीखने चिल्लाने की और भागने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो रहस्यमय परछाइयां देखने तक का दावा किया है। मछुआरों का कहना है कि समंदर की लहरों में आज भी उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो 1964 के तूफान में मारे गए थे। श्रीलंका की सीमा पर भारत का आखिरी गांव धनुषकोडी है। यह गांव अब देश के भूतिया कहे जाने वाले जगहों में शामिल हो गया है क्योंकि यहाँ अंधेरा होने के बाद घूमने पर पाबंदी है। रामेश्वर से यहाँ पहुँचने तक का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है जो बेहद सुनसान और डरावना और रहस्यमय माना जाता है। इसीलिए यहाँ लोग दिन के उजाले में ग्रुप में आते हैं और शाम होने से पहले लौट जाते हैं। हालांकि इस गांव में बढ़ते पर्यटन की वजह से भारतीय नौसेना ने अपनी यहाँ एक चौकी भी बना ली है और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आप महासागर के गहरे उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिलछिले शांत पानी से मिलते देख सकते हैं। लेकिन यह जगह भूतवा कहलाने की वजह से काफी चर्चित हो गई है। 1964 में आए भीषण चक्रवात ने इस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इससे पहले यहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन चक्रवात ने इस जगह की खूबसूरती को हमेशा के लिए खंडर में बदल दिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनुषकोडी बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। एक तरफ इस जगह का भगवान राम से गहरा संबंध है, दूसरी तरफ यहाँ प्रेत आत्माओं के रहने की आशंका जताई जाती है। माना जाता है कि चक्रवात की वजह से कई लोग बेमौत मारे गए थे जिनका श्राद्ध कर्म भी नहीं हुआ। ऐसे में उन मरे हुए लोगों की आत्मा इस जगह पर वास करती है। आपको यह भी बता दें दोस्तों, 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी उभरता हुआ शहर था। यहाँ सामान ढोने के लिए फ्री सेवाएं उपलब्ध थी और इतना ही नहीं, यहाँ पर्यटकों के रुकने और घूमने के लिए रेल लाइनें और रेलवे स्टेशन भी उपलब्ध थे। होटल, बाजार और पोस्ट ऑफिस तक सुविधाएं यहाँ थी। श्रीलंका सीमा पर जिस जगह यह गांव है उसे भारत का सबसे छोटा शहर माना जाता है। यह स्थान भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ता है। किसी भी पैमाने से दिसंबर 1964 का चक्रवात, जिसे रामेश्वर चक्रवात के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में देखा गया सबसे भयानक चक्रवात कहा जाता है। उस समय भी विपक्ष ने राज्य सरकार की तैयारी की कमी का आरोप लगाया था। यह सब दिसंबर की रात को रामेश्वर द्वीप को पार करने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान से शुरू हुआ था और अपने पीछे विनाश के निशान छोड़ गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन 1964 में आई चक्रवात की वजह से ये जगह काफी सुनसान हो चुकी है। जिस जगह पर कभी पूरा का पूरा एक शहर बसा करता था, आखिर वहाँ आज शाम होने के बाद कोई भी क्यों नहीं जाना चाहता। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।